वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, पिछले एपिसोड में मैंने द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक तक का श्रवण करवाया था। अब मैं आपको 18वें श्लोक से शुरू करने चल रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक भगवान के इस कथामृत का पान करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनामपि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरस्थितः। भक्तिद्रोहकराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तिविनिन्दकः। अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलं ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान बस में नहीं किया जा सकते। वे केवल भक्त से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण हैं। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्त में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्त से तो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्त से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत उवाच इति नारद निर्णीतं स्वमहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम ब्रवीत। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर भक्त के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगे। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद् विमुक्ष्यामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मदबाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्। ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथं चिच्चोतिथौ बलात्। नेत्रैर्नवलोकान्तो जिह्वन्तौ सालसा विभौ वकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ। सूत जी कहते हैं, भक्त के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला
डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो और वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज हो गए और कठोर हो गए थे। क्षुत क्षामौतौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिंता परो जाता किं विधेयः मयेति च। अहो निद्रा कथं याति बद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। व्योमवाणी तदैवा भून्मारिषे खिदतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। एतदर्थं तु सकलम् एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा विद्यतानयोः। गमिष्यति क्षरा भक्तिः सर्वतः परिष्यति। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सवैरपि विश्रुतं। नारदो विस्मयो लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद उवाच अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः। क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यद्युक्तं व्योमभाषया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।